यहाँ दुनिया में अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट का कानून है और कैपिटलिज्म चलता है। अब वो देखते ही हैं कि इंडिया से उनको क्या फायदा। देखें, इंडिया से अगर उनका बिजनेस है, उनकी ट्रेड है, उनकी एक मार्केट है, तो उसको फिर सपोर्ट करेंगे हमेशा। अगर इंडिया के साथ हों या इंडिया के साथ ना भी हों, क्या वो कश्मीर के लिए कुछ करेंगे या नहीं? ये कश्मीर का तो हमेशा से, जब अमेरिका हमारा इत्तेहादी था उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो यही कुछ था। क्या मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? ये काफी प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? सही है। किस किस्म के लोग हैं ये अमेरिका? सबसे पहले घबराना नहीं। का क्या तज्जिया है कश्मीर के हवाले से जो प्रेजेंट किया पाकिस्तान का मुकदमा, वो भी, और फिर क्या वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जैसे विशाल मलिक साहिबा कह रही थी? सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको जो वजूद में आया है, पता नहीं क्यों, इसलिए कि वो वजूद में तो आ गया है, मगर वो कहता है कि अगर आप उस हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं रिकग्नाइज करते तो आने की जरूरत नहीं है। तो जो मुल्क करते हैं, इंडिया नहीं करता है। इंडिया अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं रिकग्नाइज करता है। तो देखिए ये मेरे ख्याल में कि लेकिन इलाही साहब, कुलभूषण का वहां पे केस कैसे चल रहा है? अगर वो नहीं रिकग्नाइज करता था फिर तो कुलभूषण का केस कैसे चल रहा है? मतलब ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए हम गए, हमें जाने की जरूरत नहीं थी मगर हम गए और सर ठीक किया जो हम गए। तो फिर हम इस मामले में क्यों नहीं जा सकते? यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। आप कहें कि हम जाएंगे और हमारे जो मिलिट्री है विच विल बी ससेप्टेबल टू द लॉ, बिल्कुल आप डिक्लेयर करें और चले जाएं। और अगर आपने पहले से ही डिक्लेयर किया है, मुझे नहीं पता, वेरी गुड, मगर हिंदुस्तान नहीं आएगा, वो कहेगा कि हमने तो इसको एक्सक्लूड कर दिया इनका जुरिस्डिक्शन। देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं। मगर समीना, थोड़ी सी एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। यहाँ दुनिया में अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट का कानून है और कैपिटलिज्म चलता है। अब वो देखते ही हैं कि इंडिया से उनको क्या फायदा। देखें, इंडिया से अगर उनका बिजनेस है, उनकी ट्रेड है, उनकी एक मार्केट है, तो उसको फिर सपोर्ट करेंगे हमेशा। लिहाजा ये जो है ना, यहाँ पे आप ये दोगली पॉलिसी है। दोगली नहीं, आप इसको चौगली पॉलिसी के। जितनी देर तक आप खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे उतनी देर तक दुनिया इस पे कभी भी कुछ नहीं करेगी। एक मुनाफिकत है। और इस पे मुझे ये भी याद आ रहा है, जो आपने बात की उससे मुझे याद आया कि जब लोग इक़्तिदार में आते हैं तो उनके फिर प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। जब ऑपोजिशन में होते हैं इक़्तिदार से पहले, तो उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। वो कहती थी कि हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, तन्हा नहीं है कश्मीर, और मैं नज़र रखूंगी आगे भी, ये वो। लेकिन अब वो सब बातें कहाँ गई इमरान साहब? वो सब बातें जो है ना, बस वो बातें थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें ना, इंडिया उनका एलाई है, वो क्यों कश्मीरियों के लिए बात करेंगे? उन्होंने वो ठेका थोड़ा लिया है। बात ये है कि वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे ना, वो उस तरह से उन्होंने कोई ठेका लिया है। वो अपनी बात पे अपने फ़ायदे को देखते हैं। उन्हें यह फ़ायदा लगता है कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख के और दूसरा इलाके में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे के, असल में इंडिया इस वक्त डरा हुआ है चीन से, अमेरिका। अमेरिका किसी तौर पे ये नहीं चाहता कि चीन उसको रिप्लेस करे एज सुपर पावर। लिहाजा वो इंडिया के साथ अपना ताल्लुक मजीद बेहतर कर रहे हैं ताकि खित्ते में उनका कोई ना कोई कंट्रोल किसी तरह से रहे। मैं नहीं समझता कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में किसी तौर भी कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे इंडिया नाराज हो। ठीक है, इलाही साहब, मैं आपका भी पॉइंट लेती हूँ। मैं जरा जनरल साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। जनरल साहब, जो हम बात करें कश्मीर इशू के हवाले से, यानी हम रियलाइज भी करवा रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, पहले की निस्बत हम देख रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स भी आ गए, कुछ रिपोर्ट्स भी आ गई, कुछ किसी ने सरसरी सी बात भी कर दी, लेकिन अगेन उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया अभी तक, जो कि कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए था। देखिए, कश्मीर के मामले में अक़वाम आलम ने एक बड़ा आसान सा नुस्खा रखा हुआ है, और वो यही है कि जी वो दोनों साइड्स को अपील करेंगे कि आप बैठ जाएं, बातचीत करें मिलके। जो ना हुई ना ही वो कभी नतीजा खेज होगी। लेकिन ये उस शिमला माहदे के बाद से ये एक सिलसिला चल निकला, जो कि मैं समझता हूँ अक़वाम आलम को कम से कम एक एग्जिट मिल गया, उनको इस मसले से जान छुड़ाने का एक रास्ता मिल चुका है। लिहाजा वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि जी हम चाहते हैं कि ये दो तरफा मामला है, दो तरफा मामला हल करें, बैठ जाएं बातचीत से। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मौजूद हैं और एप्लीकेबल हैं। तो ये एक अलमिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि दुनिया के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हम 72 साल से ये मसला लेके चल रहे हैं
और आगे भी चलता रहेगा। ना हम भूलेंगे, ना कश्मीरी भूलेंगे इस बात को, और चलेगा ये। लेकिन आप देखिए कि अभी जैसे इमरान बात कर रहे थे कि अमेरिका ने भारत को इत्तेहादी बनाया हुआ है और उसको जरूरत है चाइना के अगेंस्ट, ये तिलिस्म भी टूटता जा रहा है। जो अब हालत अभी जो हालात हैं वो अमेरिका भारत के ऊपर वो उस तरह एतमाद नहीं कर रहा जिस तरह के पहले वो सोच रहा था कि इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत समझता है कि उसकी सरहद मिलती है चाइना से, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ भारत का होगा, बाकी तो सारे जिस तरह अफगानिस्तान से निकल के चले गए वो भी इधर उधर जा बैठेंगे। तो भारत इस मामले में अपना बचा कर रहा है। दूसरी तरफ यह है कि भारत ने 2 कश्तियों में पांव रखा हुआ है। S-400 खरीदा उन्होंने रशिया से, रशिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को कमजोर नहीं करना चाहते, और अमेरिका के कहने के बावजूद ये डील उन्होंने खत्म नहीं किया। अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाई, लेकिन अमेरिका खुश नहीं है इस बात पे। अमेरिका को इस चीज का वक्त के साथ साथ एहसास हो रहा है कि ये मुल्क जो है ये उनके रास्ते पे नहीं आ रहा। अब भारत यानी बड़ी चालाकी से दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह अमेरिका चाहता है कि वो 100% उसके साथ खड़ा हो, वो नहीं हो रहा। ज्यादा आपने देखा कि एक नया सिक्योरिटी पैक्ट हो गया वहां पे, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया को शामिल किया है, और ऑस्ट्रेलिया को इक्विप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करना चाहेंगे चाइना के अगेंस्ट अपनी सपोर्ट के साथ, यानी बरतानिया। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें फ्रांस को शामिल करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ और ममालिक। जनरल बात वो है कि वो अपने तौर पे जो मर्जी अपने लिए चाइना के अगेंस्ट करते फिर रहे हों, लेकिन द थिंग इज कि वो अगर इंडिया के साथ हों या इंडिया के साथ ना भी हों, क्या वो कश्मीर के लिए कुछ करेंगे या नहीं, ये एक बेसिक हमारा बात यह है कि कश्मीर का तो हमेशा से जब अमेरिका हमारा इत्तेहादी था उसको कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो यही कुछ था। लेकिन हिलाली साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। ट्रैफिक चेंज जो मोदी करवा रहा है, जो उसके लॉज पास किया है, उसके लिए क्यों नहीं अमेरिका, जो इतना यहूदी का चैंपियन बनता है, जो इतने ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बैठता है, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? ये काफी प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? सही है। किस किस्म के लोग हैं ये अमेरिकन? बस ये ऐसे ही लोग हैं लाली साहब। इसलिए अगर होता तो ये कभी नहीं होता। वेरी राइट। और उसका आंसर आप पहले ही कर चुके हैं कि क्यों नहीं होगा। जाहिर है प्रायोरिटीज डिफरेंट।